औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 214। बड़ा ही सर्चिंग क्वेश्चन आ रहा है एक और। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मथलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि नहीं आई तुम्हारे पास मिसाल इनकी जो गुजर चुके तुमसे पहले। मसतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वजुलजिलू। आई पहुंची उनको सख्तियां और मुसीबतें और वो हिला मारे गए। हत्ता यहाँ तक के यकूल रसूलु पुकार उठा, वक्का रसूल, वल्लजीना आमनु माहू और वो लोग जो ईमान लाए थे उसके साथ, मता नसरुल्लाह कब आएगी अल्लाह की मदद। अल्लाह इन्ना नसरुल्लाही करीब, खबरदार बेशक अल्लाह ताला की मदद करीब है। तो आप देखिए कि क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम इस बात के आगे जो है ना, सूरत अनकबूत में भी, सूरत रूम का भी आगाज इस तरह से ही होता है कि क्या इन्होंने ये समझ रखा है कि ये जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाएंगे, हालांकि अभी तक तो अल्लाह ताला ने इनको आजमा के देखा ही नहीं। तो यहाँ पे भी इसी तरह की ही बात हो रही है। यानी ये जो अभी हमने आयत पढ़ी है ना, एक उम्मत वाली, उस आयत और इस आयत के दरमियान में ना एक काइंड ऑफ पूरी स्टोरी मौजूद है जिसका जिक्र तो यहाँ पर नहीं आया, लेकिन आयत खुद भी इसकी तरफ इशारा करी है। जो मक्की कुरान है ना, क्योंकि मक्की कुरान तो सूरह बकरा से पहले बहुत सारा लाइक 2/3 कुरान तो नाजिल हो चुका है ना इससे पहले। तो ये दास्तान जो है वो तफसील के साथ बयान हुई है कि अंबिया जब भी कभी दुनिया में आए हैं, उन्हें और उनके ऊपर जो ईमान लाने वाले लोग थे, उनको सख्त किस्म की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। किन लोगों की तरफ से? उन लोगों की तरफ से जो अल्लाह के बागी और सरकश थे। तो इन लोगों ने, यानी कि रसूलों ने और अहले ईमान ने अपनी जाने जोखों में डालकर दीन को कायम करने की जिद्दोजहद की है। और ये जो इस दीन का जो रास्ता है ना, वो कभी भी फूलों की सेज नहीं रहा। ये कह देना कि हम ईमान लाए, हम चैन से नहीं रह सकते। ये जो ईमान है ना, आमन्ना, इसका कुदरती तकाजा हर जमाने में यही रहा है कि आदमी जिस भी दीन पर ईमान लाया है, इसे कायम करने की कोशिश करे। कायम करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? हम इस मुल्क में अगर दीन कायम करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? जो निजाम है क्या वो इसको अलाउ करेगा? जो निजाम चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, क्या वो इस चीज को अलाउ करेगा? तो जो भी अपोजिंग सिस्टम होता है अल्लाह के सिस्टम से, उसको क्या कहते हैं? तागूत का निजाम। तो तागूत का निजाम तो मजाहमत करेगा। शैतान और उसके साथी तो मजाहमत करने के लिए आएंगे अल्लाह ताला के रास्ते में। तो ये जो अहले ईमान है, इनका काम क्या है कि फिर उनका जोर तोड़ने के लिए भरपूर कोशिश करें। कोशिश जरूर करें। कामयाबी अल्लाह ताला ने खुद लिखनी है हमारे लिए, हमारे हाथ में अल्लाह ताला ने कोशिश दी है। तो यहाँ पे यही वाली बात हो रही है असल में। आप यूं कहें कि ये एक रियलिटी चेक है मुसलमानों के लिए कि अगर तुम सिराते मुस्तकीम पर हो। पीछे बात हुई थी ना सिराते मुस्तकीम की, 213 के एंड में। अगर तुम सिराते मुस्तकीम पर हो तो ये रास्ता आसान नहीं होगा। पीछे रमजान की बात आई, रोजों रमजान, और फिर उसकी अहमियत की बात हमने की, फिर हज की बात हमने की। तो इंसान समझता है कि चलो जी, नमाजें पढ़ ली हैं, रोजे रख लिए हैं, हज भी कर लिया है, तो बस अब बख्शिश पक्की हो गई, जन्नत पक्की है। तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, आजमाइश। तुम ऐसी ही जन्नत में नहीं दाखिल, बाद में आई है ये, आज पहले नहीं आई। तुम ऐसे, तुम्हें क्या लगा है तुम ऐसी ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे? तो हालांकि तुम्हारे ऊपर तो वो सब सख्तियां आई ही नहीं जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी। क्या आई थी? यानी एक तो उनके ऊपर जिस्मानी तकलीफें आई थी, फिर जहनी अजियतें आई थी। इतना ज्यादा परसिक्यूट किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि कदम हिल गए उनके, जुलजिलू, हिला दिए गए। यहाँ तक कि रसूल भी चीख उठे कि कब आएगी अल्लाह की मदद। आम आदमी का तो क्या ही बात है, रसूल भी पुकार उठे हैं कि कब आएगी अल्लाह की मदद। इंसान कितना, आप देखें कि किस स्टेज पे पहुंच जाता है सख्तियां झेल झेल के, कि जब वो ये बात करता है कि कब आएगी अल्लाह की मदद। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह, खबरदार, इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, बेशक अल्लाह की मदद तो करीब है। दूर कैसे हो सकती है? क्योंकि अल्लाह तो खुद करीब है। पढ़ा था ना हमने, वह आयत नंबर थी सूरह बकरा की, जो हज में मेखा से, अभी ये मुझे आयत नंबर याद नहीं आ रही, वो वाइजा सअलका इबादी अन्नी फाइन्नी करीब।
मुजीबु दावत दाई ज़ादान, कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो कह दो मैं करीब, मैं जवाब देता हूँ हर पुकारने वाले की जब भी वो मुझे पुकारे। तो दीन के ऊपर चलना मुश्किल काम है, मुश्किलात कदम कदम पर हैं, आजमाइश यही है कि क्या करते हो अब। अगर दीन की दावत का काम करें तो ये अंबिया वाला काम होगा, लिहाजा मुश्किलात आएंगी ही आएंगी इस रास्ते में। तो जब ये चीजें हैं, मुश्किलात आ रही हैं, हम दीन के रास्ते पर हैं, मुश्किलात आ रही हैं, तो ये एक रियलिटी चेक है कि हाँ हम सीधे रास्ते पर हैं। वरना अगर हम इंतजार में हैं, वही वाली बात जो इंतजार करने वालों में है, तो फिर अल्लाह ताला नहीं आजमाते थे, फिर आजमाइश से देख लेते हैं कि नहीं इन्होंने ये अपनी ये इंतजार ही करते रहेंगे। आगे देखिए, यसअलूनक माज़ा युनफिकून, वो सवाल पूछते हैं आपसे क्या कुछ खर्च करें। माज़ा युनफिकून, युनफिकून इंफाक से है, ठीक है, इंफाक। इंफाक और नफाक में फर्क है। इंफाक है अल्लाह की राह में खर्च करना, नफाक जो है वो मुनाफिकत वाला है। तो क्या कहते हैं, अल्लाह क्या कुछ खर्च करें। कुल कह दीजिए, मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिवालिदैनी। तो पहले यहां तक देखते हैं, कुल मा अनफक्तुम मिन खैर, खैर को अंडरलाइन कीजिए, जो भी तुम खर्च करोगे खैर में से। मेरे पास तर्जुमे में लिखा हुआ है माल में से, ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या है। तो किसके लिए खर्च किधर करना है, अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, वलिवालिदैनी वल अकरबीना वल यतामा वल मसाकीनी वब्न सबील। तो कहाँ खर्च करना है, वालिदैन के लिए, कराबतदारों के लिए जो रिश्तेदार होते हैं, यतीमों और मिस्कीनों के लिए, और मुसाफिरों के लिए। ये तरतीब आपने कहीं पहले और भी पढ़ी है, इस तरह की तरतीब कहीं कुछ याद आता है आपको। आयतुल बिर में भी पढ़ी थी और पीछे भी पढ़ी है। हाँ, आयतुल बिर में अब आप देखिएगा कि आपको यही तरतीब नजर आएगी। थैंक यू सो मच। कि पहले देखिए वालिदैन, क्योंकि अल्लाह ताला के हक के बाद वालिदैन का हक अल्लाह ताला ने रखा है ना कुरान में, जहां पे भी जिक्र आएगा कि अल्लाह की इबादत करो उसके साथ शिरक ना करो, वो बिल वालिदैन एहसान और वालिदैन के साथ नेक सुलूक। तो वालिदैन के ऊपर खर्च करो सबसे पहले। ये जरूरी नहीं वालिदैन जो है वो उनको जरूरत है, फाइनेंशियली वीक है तो ही खर्च करना, नहीं, वैसे भी खर्च करो उनके ऊपर, तोहफे तोहफे तो। फिर इस तरह बाकी रिश्तेदारों का भी यही मामला है। हाँ, जरूरतमंद है तो फिर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस करो और फिर उनको खर्च करो उनके ऊपर। और फिर यतीमों के बारे में, वो बच्चे जो जो जिनके वालिद फौत हो जाते हैं और वो अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, नाबालिग बच्चे, मिस्कीन और वब्न सबील यानी मसाकीन और मुसाफिरों के ऊपर। तो इन सब के ऊपर जो है वो, क्योंकि सवाल पूछा या सहाबा इकराम की तरफ से कि क्या खर्च करें, तो ये नफली सदकात की बात थी। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि खर्च करो मिन खैर। खैर में से, खैर का क्या मतलब है जी, खैर है जी, माल को भी कहते हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे ये भी। अच्छी नीयत शामिल है इसके अंदर, इन दो चीजें इसमें शामिल है, अच्छी नीयत और अच्छा मकसद। अच्छी नीयत और अच्छा मकसद, इसमें ना आप देख लीजिएगा आयतुल बिर 177 सूरतुल बकरा, उसमें भी आप तरतीब चेक कीजिएगा, यही तरतीब आपको मिलेगी। और फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वमा तफअलू मिन खैरिन, तो जो भी तुम करोगे नेकी में से, फइन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह इसे खूब जानता है। यानी इंफाक करना तो नेकी है ही, मजीद भी इसके ऊपर कोई नेकी करोगे तो वो अल्लाह ताला के इल्म में होगी। तुम्हें तुम्हें अगर ये ना तुम्हारे दिल में हो हाय मैंने इतना माल खर्च किया किसी ने देखा भी नहीं, क्योंकि वैसे तो रियाकारी हम हमें अलाउड नहीं है ना, रियाकारी तो शिरक असगर हो जाता है। तो अगर ये भी तुम्हारे माइंड में आ गया कि मैंने बताया नहीं, मैंने स्टेटस नहीं लगाया, और मतलब लोग कैसे यकीन करेंगे, तो इस बात की फिक्र ना करो, तुमने अल्लाह की खातिर अगर खर्च किया है ना, वो जानता है अच्छी तरीके से। और फिर आप देखिए कि माल जो है वो हमने किसके लिए खर्च करना है, अल्लाह ताला के लिए खर्च करना है। फायदा क्या होता है माल खर्च करने का, एक तो ये है कि इंसान के अंदर ना माल की मोहब्बत खत्म होती है, वो जो बखीली के जज्बात है ना वो खत्म होते हैं, लालच का खात्मा होता है। फिर ये है कि जब हम दूसरों के ऊपर माल खर्च करते हैं, और खास तौर पर वहां जहां जरूरत होती है, तो लोगों के लिए एक जज्बा रहमत हमारे दिल में उभरता है, हमारे अपने दिल की हालत बहुत खूबसूरत हो जाती है। हम लोगों के साथ जब हमदर्दी करते हैं ना, यानी इसको कहेंगे सिंपथी एंड एम्पथी। एम्पथी का मतलब है कि उनके शूज में अपना पाँव डालकर देख लेते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो है ना वो इसमें कंट्रीब्यूट यानी बेहतर होंगी, जो हमारे अंदर हैं दोनों तरह के जो इमोशंस हैं वो बेहतर होंगे अगर हम अपना माल खर्च करते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसको जरूर जानता है। अब एक और चीज है कि जो बेहतरीन मसरफ है ना माल को खर्च करने का, वो ये है कि वो अल्लाह ताला के रास्ते में, ये हम पढ़ चुके हैं। ये नहीं,
क्या उसमें मसरफ हो सकता है कि अल्लाह के दीन को कायम करने की जिद्दोजहद करने में अगर मामला जंग तक का आ गया है, तो जंग में तो माल की जरूरत होगी, तुम अपना माल खर्च करो, ठीक है, और इसके अलावा भी तुम खर्च करोगे तो क्यों। आगे देखिए, आपको ये 216 में, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम। कुतिबा का मतलब क्या, वही ना, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, आपको याद होगा, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल। तो ये इसी तरह कुतिबा लिख दिया गया या फर्ज कर दिया गया, अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, तुम पर जंग करना लिख दिया गया या फर्ज कर दिया गया और वो तुम्हारे लिए नापसंदीदा है। वासा, और हो सकता है, अन के तक रहू, तुम नापसंद करो, शैआ किसी चीज को, वहुवा खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वासा अन तुहिब्बु शैअन वहुवा शर्रुल लकुम, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह ज्यादा जानता है, तुम नहीं जानते। ठीक है, अल्लाह ताला इससे ज्यादा। अब ये क्योंकि वो जंगे बदर की के लिए माइंड बनाया जा रहा है ना मुसलमानों का, तो इसलिए किताल की बात आई है। जिहाद की बात बाद में आएगी, लेकिन देखिए यहाँ जिहाद का लफ्ज नहीं, किताल का लफ्ज, किताल स्पेसिफिकली जंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे ऊपर जंग लिख दी गई। ये हुक्म जो है, जो जंग का आया है, ये पहले नहीं आया था जब मक्की जिंदगी चल रही थी 12-13 साल की, उसमें हाथ रोकने का हुक्म था। जितना मर्जी कुफारे मक्का सता लें, बेशक के फिजिकली परसिक्यूट करें, वर्बली करें, मुसलमानों को इजाजत नहीं थी कि अपना हाथ उठाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके हमने पीछे देखा कि किताल की इजाजत मिल गई मदीना में आके, क्यों? अब क्योंकि तहरीक ने एक नए मरहले में दाखिल होना है। अब मुसलमान क्योंकि एक अलग जगह पर आ गए हैं, वो जो एट्रोसिटीज हो रही थी उनसे हट गए हैं, दूर हो गए हैं। अब अपनी पावर इकट्ठी करके तागूत की आंखों में आंखें डालकर उनको चैलेंज कर सकते हैं, और इसका ये वक्त है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे ऊपर किताल जो है वो फर्ज कर दिया गया, लेकिन वो तुम्हारे लिए नापसंदीदा। क्यों नापसंदीदा हो सकता है किताल, जंग क्यों नापसंदीदा हो सकती है? इसलिए कि सबसे अहम, जो सबसे कीमती चीज इंसान को लगती है वो उसकी जान लगती है, तो जान जाने का खौफ होता है, फिर माल भी खर्च करना होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं वो तुम्हें पसंद नहीं है। यानी एक एक ह्यूमन नेचर को ना सामने रखा गया है कि जंग किसी को भी पसंद नहीं होती। असल में बात यह है कि जंग किसी को, लेकिन तुम्हारे ऊपर जंग को लिखा गया है। और हो सकता है अंतकरहु शैयन, ये नहीं कहा हो सकता है तुम जंग को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, नहीं, अब जनरल बात की है। और हो सकता है कि अंतकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम, कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। ऐसा होता है ना बहुत दफा, बहुत जिंदगी में हम ये एक्सपीरियंस करते हैं ये बात, कि कोई चीज जो है वो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन उसमें खैर होती है हमारे लिए, हमें बाद में पता चलता है। वासा अन तुहिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम, हो सकता है तुम पसंद करो किसी चीज को, जिद लगा लो, नहीं मैंने तो यही चीज लेनी है, लेके छोड़नी है, और पता चले कि वो कितनी बड़े शर का बायस थी तुम्हारे लिए। एक चीज बड़ी खूबसूरत लग रही है, एक अमल बड़ा खूबसूरत लग रहा है, हमने करना ही करना है, लेकिन बाद में जो नुकसान जिंदगी में वो लेकर आएगा, वो उससे कहीं बड़ा होगा। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। तो अल्लाह ज्यादा जानता है, तुम नहीं जानते, अल्लाह पे तवक्कुल रखो, वो तुम्हें सिराते मुस्तकीम तक ले जाएगा। बस तुमने क्या करना है कि जो भी जो अल्लाह ताला ने अहकामात तुम्हारे लिए लिख दिए हैं उनको पूरा करो। अगली आयत देखिए, यसालून का, वो आपसे पूछते हैं, अनिशहरिल हरामी कितालिन फी, वो आपसे हुर्मत के महीने में पूछते हैं कि इसमें जंग करना कैसा है। ठीक है, हुर्मत के महीनों की बात की थी ना हमने पहले भी, 4 महीने थे। ठीक है, आपको आई होप कि याद होंगे, हम फिर दोबारा से इनको रिवाइज भी कर लेंगे कि इनमें जंग करना कैसा है। कुल कह दीजिए, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कह दीजिए, कितालुन फीही कबीर, इसमें जंग करना बुरा है, यानी गुनाह की बात है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाही, और अल्लाह के रास्ते से रोकना, व कुफ्रुम बिही, और उसका कुफ्र करना, वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से रोकना, व इखराजु अहलिही मिनहु, और निकालना इसके रहने वालों को इससे, अकबर, ज्यादा बड़ा गुनाह है, इंदल्लाही, अल्लाह के करीब। पूछते हैं आपसे कि जंग करना कैसा है हराम हुर्मत के महीनों में, अल्लाह ताला कहते हैं बुरा है। ठीक है, ये नहीं कहा कि नहीं ठीक है, नहीं बुरा है, लेकिन जो 4 चीजें अल्लाह ने गिनवाई है ना कि वो ज्यादा बुरी हैं उस उन चीजों से जो कि तुम जिसकी तुम बात कर रहे हो। ठीक है, वो क्या है?
कि अल्लाह ताला के रास्ते से रोकना, कुफर करना, मस्जिद हराम में जाने से रोकना और वहां के रहने वालों को उधर से निकाल देना, अजियतें दे के निकालना, ये जैसे भी निकालना। वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से ज्यादा बड़ा है। फितना क्या होता है? अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करने से रोकना, जो जो कुरैश कर रहे थे उस वक्त, वो फितना ही था सारा। वला यजालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्ततातु, और वो हमेशा तुमसे जंग करते रहेंगे यहाँ तक कि वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें, अगर उनके अंदर इस्तात हो। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनी, तो जो कोई फिर जाए तुम में से, मुर्तद हो जाए तुम में से अपने दीन से, फयमुत, फिर वो मर जाए, वह हुआ काफिरुन, इस हाल में कि वो काफिर हो। यानी अब पहले दीन में था, अब दीन से फिर गया, काफिर हो गया, अब वो मर गया उस हालत में, इस हाल में मर गया कि काफिर है। फाउलाई का, तो यही लोग हैं, हबीतत अमालुहुम, अमाल उनके जाया हो गए, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। उलाई का, यही लोग हैं, अस्हाबुन नार, जो कि आग के साथी हैं, हम फिया खालिदून, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। दुनिया में भी अमल, यानी जो इस्लाम ले आए थे, थोड़ा बहुत नेक अमल भी कर लिए थे, वो भी अब सारे जाया हो जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, ये जो बात आई है ना, ये आपसे पूछते हैं कि हराम महीनों में जंग करना कैसा है। तो हुर्मत के महीने कौन कौन से थे? एक जिकादा, जुलहज, मुहर्रम और रजब। ये ना एक वाक़े की तरफ इशारा है सीरतुन नबी के। एक बात माइंड में रखिए कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आ गए थे, तो कुफार की तरफ से कोई रिमार्केबल इकदाम फिर नहीं हुआ था। थोड़ी बहुत ये थी कि वो आते थे, हल्का फुल्का परेशान करते थे, लेकिन जैसे अब मैंने आपको बताया कि अब दावत एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। अब मुसलमानों ने उनको चैलेंज करना शुरू किया। उसमें ये हुआ कि कुछ छापामार दस्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिजवाने शुरू किए। कहाँ पे? वो एक तजारती रास्ता था जो शाम की तरफ निकलता था, मक्का से शाम की तरफ जाता था, और वो मदीना के करीब से गुजरता था। तो वहां पे जाके ना उनकी नकलो हरकत के ऊपर नजर रखना बेसिकली मकसद था कुरैश की, और ये कि उनकी सप्लाई लाइन को काटना भी मकसद था, ताकि जो जो सांप है ना वो बिल से बाहर निकल आए और फिर उसकी गर्दन, उसका सर कुचला जाए। अब इसी तरह ये इसको कहते हैं सराया। सराया, सराया और गजवा, आपने आपने ये दो टर्म सुनी होगी। ये जो सराया थे ना, ये काफी सारे ना जा रहे थे, यानी छापामार दस्ते अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भिजवा भिजवा रहे थे। रजब 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 आदमियों का एक दस्ता नखला की तरफ भेजा था। नखला मक्के और ताइफ के दरमियान की एक जगह है। और उनको हिदायत ये फरमाई थी कि कुरैश की नकलो हरकत और उनके आइंदा के जो इरादे हैं उनके उनके मुतालिक मालूमात हासिल करके मुसलमानों को पहुंचाएं। जंग की इजाजत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी थी, लेकिन इन लोगों को रास्ते में ना कुरैश का एक छोटा सा तजारती काफिला मिल गया, जिस पर उन्होंने हमला कर दिया और एक आदमी को कत्ल कर दिया, बाकी लोगों को गिरफ्तार किया, उनका सामान वगैरह ले आए सारा, मदीना लेकर आ गए। अब ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जबकि रजब खत्म हो रहा था और शाबान शुरू हो रहा था। तो अब शक पड़ गया कि हमला पता नहीं रजब में हुआ, रजब तो माह हराम है ना, हुर्मत के महीनों में से। अब जो है वो रजब में हुआ है या शाबान में हुआ है, लेकिन अब शक वाली बात थी। लेकिन कुरैश जो थे, कुरैशी मक्का, क्योंकि काफिला उनका था और उनके साथ मिले हुए थे मदीना के यहूदी, और मदीना में तो मुनाफिकीन भी मौजूद थे। इन सब ने ना मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, और बड़ी बड़ी ना शोहरत दी इस वाक़े को, और बड़े एतराजात बुलंद किए कि बड़े ये दीन वाले लोग हैं, अल्लाह वाले बनकर आए हैं, और हाल ये है कि माए हराम की हुर्मत का ख्याल नहीं रखते, उसमें खून रेजियां करते। तो इन्हीं एतराजात का जवाब इस आयत में दिया गया है। खुलासा ये है कि बिलाशुबा माए हराम में लड़ना बुरी हरकत है, मगर इस पर एतराज करना उन लोगों को जेब नहीं देता जिन्होंने 13 बरस मुसलसल अपने सैकड़ों भाइयों पर सिर्फ इस वजह से जुल्म तोड़े थे कि उन्होंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, और इतना तंग किया, इतना तंग किया कि वो अपना वतन छोड़ने पे मजबूर हो गए। और इस पर भी ये लोग राजी नहीं हुए, अपने भाइयों को मस्जिद हराम तक जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। हालांकि मस्जिद हराम किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। जब से हजरत इब्राहिम अलैहि 2000 बरस में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मस्जिद हराम की जियारत से किसी को भी रोका गया हो, लेकिन इन जालिमों ने ये करतूत भी किए कि इन्होंने मुसलमानों को रोका। तो तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने जिनके जिनके नामा अमाल में इतनी स्याही भरी हुई है ना, तुम्हारे मुंह इस काबिल नहीं है कि तुम लोग इस तरह के एतराजात बुलंद करो। ठीक है। हालांकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इस झड़प में जो भी कुछ हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर हुआ था, और इस वाक़े की हैसियत उनके नजदीक सिर्फ इतनी ही बन गई थी कि कुछ इस्लामी जमात के कुछ लोगों ने एक गैर जिम्मेदाराना हरकत की थी। ठीक है। और ये भी हमें बात मालूम होनी चाहिए इस वाक़े पर कि जब ये दस्ता
कैदी और ये जो माले गनीमत था ये लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो आपने उसी वक्त फरमा दिया था कि मैंने तुम्हें लड़ने की इजाजत नहीं दी थी। तो आपने क्या हुआ, उनका जो माल लूटा हुआ था वो वापस कर दिया था उन्होंने। ठीक है, उसका हिस्सा उसमें से कुछ भी नहीं रखा था, जो इस बात की अलामत थी कि ये जो लूट मार थी ये नाजायज की गई थी। और आम मुसलमानों ने भी उन लोगों की बहुत ज्यादा मलामत की। मदीने में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उनको मलामत नहीं करता था इस बात के ऊपर। तो यहाँ तक ये वाली बात आई है कि यानी पूछते हैं माह हराम में जंग करना कैसा है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसका जवाब आया है इस आयत के अंदर, क्योंकि अभी जो आयत है वो, तो अब यहाँ पे बात की जो फितना तो अकबर, फितना के बारे में हम पहले वाली आयत में भी पढ़ लेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर ये लोगों को मौका मिल जाए, यानी तुम्हारे साथ ये इनको मौका मिले जंग करने का, तो ये तुम्हारे साथ इतनी जंग करेंगे कि इनका बस चले तो तुम्हें तुम्हारे दीन से हटा के मुर्तद कर दें। क्योंकि ये यही चाहते हैं, असल में तकलीफ है इनको, वो यही है कि ये दीन क्यों गलबा हासिल कर रहा है। क्योंकि कुरैश के तो मफादात को शदीद जरब पहुंच रही थी ना, उनका तो सारा आमदनी का जरिया जो मेनली चल रहा था वो तो काबा में रखे हुए बुतों की वजह से चल रहा था। अब अगर वो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, तो उनकी तो चौधराहट खत्म, उनकी तो सोर्स ऑफ इनकम खत्म, तो उनकी तो क्या हैसियत रह जाएगी। तो ये तो वो करना नहीं चाहते थे। तो अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने अब मुसलमानों को बता दिया है कि जो तुम में से अब दीन से फिर जाता है, फिर जो भी उसने उस दीन के अंदर जब दाखिल होने के बाद जब कोई नेक अमाल किए थे, तो वो तुम्हारे जाया हो जाएंगे सारे। और फिर उसके बाद क्या है कि दुनिया और आखिरत में, यानी दुनिया में भी अमाल जाया हो गए। देखिए, मुर्तद होके मरेगा तो जाहिर है कि कोई नमाज जनाजा नहीं होगी, फिर कोई गुसल कफन वगैरह का सिस्टम नहीं होगा, फिर वो मुर्तदों वाला ही हाल होगा उसका, जो भी उनके प्रोसेसेस होंगे। और आखिरत में भी कोई हिस्सा नहीं है उसका। आग में रहेंगे और हमेशा उसी आग में रहेंगे, और वहां उस आग से वो निकलने वाले नहीं होंगे। चलें जी, यहीं तक रखते हैं आज का सेशन अपना। ये हमारी 218 तक आयात कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद मजमून थोड़ा सा बदल रहा है, इंशाल्लाह उसको हम अगले हफ्ते कवर करने की कोशिश करेंगे। सुब्हानक अल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।